लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती है उनको, लेफ्ट साइड का जजमेंट करें कैसे। रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट साइड आपको क्रॉस में दिखता है, आप राइट साइड में बैठे हैं, लेफ्ट का जजमेंट लगाना मुश्किल हो जाता है। आगे बोनेट कितना है, या आपकी कार कॉर्नर से निकलेगी, कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एकदम दूर हो जाते हैं। जैसे ये आदमी चल रहा है तो मैं एकदम राइट की तरफ जाके, इतनी डिस्टेंस नहीं चाहिए होती है, वो आपको जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मूव करेंगे तो वही सही आपका जजमेंट लगेगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी खड़े हैं लेफ्ट साइड के साइड में, और मेरे को ये देखना है कि लेफ्ट साइड से आराम से मेरी कार निकल जाए, ना हिट हो कोई चीज़ से, या वो भी आए तो बीच में अगर, तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जजमेंट प्रॉपर लेते हुए कार को अपनी आगे बढ़ाना है। ये देखिए इतनी सी स्पेस है, लेफ्ट साइड का जजमेंट देखिए आराम से निकल रही है मेरी कार। तो ये हुआ था ऐसे ही है फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको फर्स्ट टेक्निक बताई, डैशबोर्ड के हाफ को मैच करते हैं हम 10 फीट की दूरी से, उसके बाद अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आगे ये जो ट्रक खड़ा है, ये ट्रक के, ये देखिए ये मैं मिडिल पॉइंट को मैच किया हूँ दूर से। अब देखिए ट्रक का एंड पॉइंट जो है वो एकदम बाहर की तरफ चला गया, मतलब जब तक मैं पास में पहुंचा हूँ वो मेरे रियर व्यू मिरर तक आ गया उसका एंड पार्ट। तो हम जो 10 फीट की दूरी से अगर उसको मेजरमेंट में लेते हैं या अपनी जजमेंट में लेते हैं, तो 10 फीट की दूरी से अगर आप मिडिल पॉइंट से उसको मैच करेंगे तो आपका प्रॉपर जजमेंट हो जाएगा लेफ्ट साइड का। वहीं पे आपका लेफ्ट व्हील पड़ेगा, लेफ्ट व्हील जो है उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़ेगा। तो जरा सी आप डिस्टेंस लेके निकालेंगे, आपकी कार एकदम पास से निकल जाएगी। तो ये तो फ्रेंड्स लेफ्ट का जजमेंट था। राइट का जजमेंट अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए जैसे ऑटो आ रहा है, मैं राइट व्हील्स आराम से उसके पास से निकाल दिया हूँ। कैसे किया हूँ ये, जैसे हम ये जो वाइपर का एंड पार्ट है और ये ए पिलर है, इसके बीच में कोई भी लोकेशन आएगी वहाँ पे हमारा व्हील्स पड़ेगा। अभी देखिए जैसे ये आ रहा है ट्रक, तो अगर मैं इसके साथ मेजर करता हूँ तो वह समझ लीजिए एकदम हिट हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ अपनी कार को चलाता हूँ तो, और मेरा व्हील्स जो है, मेरा राइट व्हील्स कहाँ पड़ेगा वो बताता हूँ, उससे क्या है जजमेंट करना और इजी हो जाएगा। वो राइट व्हील्स मेरा पड़ेगा एग्जैक्टली जहाँ पे मेरा रियर व्यू, जहाँ पे मेरा वाइपर जो है एंड होगा, राइट साइड का वाइपर आप अगर देखेंगे ये वाला पार्ट, ये जो एंड होगा वहीं पे मेरा राइट व्हील्स पड़ेगा। तो बेसिक यही है फ्रेंड्स, जो राइट व्हील्स आपका पड़ रहा है तो मतलब अगर वहाँ उस पोजीशन से आपने किसी ऊपर से निकालनी है कार को, जैसे ड्रेन है या कोई एक गड्ढा है या मैन होल है, तो आपको उसके ऊपर से कार को निकालनी है, तो आपने उसको मेजरमेंट मैच में सिर्फ उसको लगाना है अपने राइट साइड को, जो अपने वाइपर का राइट साइड है उसको लगाना है अपने मेजरमेंट में। जैसे ही आप मेजरमेंट में उसको लगा लेंगे तो आपकी कार जो है राइट व्हील जो है उसके ऊपर से निकल जाएगा। उसके बाद जो है अगर आपने किसी चीज से जजमेंट लेना है, किसी ऑब्जेक्ट के पास से कार को निकालनी है, तो आपने क्या करना है, अपने राइट व्हील्स का जजमेंट आपने लगा रखा है जो कि आपका वाइपर का एंड पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी स्पेस अगर छोड़ेंगे ए पिलर और इसके बीच में अगर वो ऑब्जेक्ट पड़ता है तो आपकी कार जो है राइट साइड से बड़े आराम से निकल जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं राइट साइड का जजमेंट फ्रेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड का जजमेंट हर जगह काम आता है। आप चाहे पार्किंग कर रहे हो, स्ट्रेट ले जाके पार्किंग करनी है आपने, रिवर्स करके आपने ये जजमेंट लगाना है कि हमारी कार उतनी सी जगह में निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो ये हमेशा काम आता है। आप जब भी ड्राइव करेंगे आपको राइट साइड का जजमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होगा, लेफ्ट साइड का जजमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होगा। लेफ्ट साइड का जजमेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए लगता है क्योंकि न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं राइट साइड से प्रॉपर कर लेते हैं क्योंकि वो उसी पोजीशन पे बैठे हैं, कार के राइट साइड में बैठे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती है उनको, लेफ्ट साइड का जजमेंट करें कैसे। रीज़न ये है क्योंकि लेफ्ट साइड आपको क्रॉस में दिखता है, आप राइट साइड में बैठे हैं, लेफ्ट का जजमेंट लगाना मुश्किल हो जाता है। आगे बोनेट कितना है या आपकी कार कॉर्नर से निकलेगी, कैसे करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एकदम दूर हो जाते हैं। जैसे ये आदमी चल रहा है तो मैं एकदम राइट की तरफ जाके, इतनी डिस्टेंस नहीं चाहिए होती है, वो आपको जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मूव करेंगे तो वही सही आपका जजमेंट लगेगा। और आपने लेफ्ट साइड का जजमेंट इसी तरह से करना है जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। बड़े इजीली तरह से आप लेफ्ट का जजमेंट कर पाएंगे। अभी एक मार्केट पोजीशन पे पहुंचे हैं, मार्केट लोकेशन पे, अगर हो सकता है अगर रश होगा तो हमें लेफ्ट साइड राइट साइड का जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना पड़ सकता है। और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या है, कार मूवमेंट में लेफ्ट साइड राइट साइड का जजमेंट वैसे ही करूंगा जैसा आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स, दूसरा जो लोकेशन है या दूसरी तो फ्रेंड्स दूसरा जो तरीका है जिसमें हम जजमेंट कर सकते हैं लेफ्ट राइट का,
वो ये है फ्रेंड्स, हम स्टीयरिंग का जब लोकेशन होल्ड करते हैं, हमारी कार का स्टीयरिंग हम होल्ड किए हैं एक 9 o'clock या 10 o'clock के आसपास और एक 2 o'clock और 3 o'clock के आसपास। ये देखिए, ये होल्ड करने के बाद इसके बाद आप देखिए जैसे आपके आगे में जो लोकेशन आएगी है स्ट्रेट, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कार आपको निकालनी है, तो आपका लेफ्ट हैंड जहां पड़ेगा आपका समझ लीजिए लेफ्ट व्हील का लोकेशन वही होगा। तो आपने अकॉर्डिंगली अपने स्टीयरिंग को मूव करना है और अपनी जजमेंट प्रॉपर लगाते हुए कार को निकालना है। अभी देखिए ये स्पेस नहीं दे रहे हैं ये लोग, 2-3 एक साथ चला रहे हैं। तो हमारे लेफ्ट का जजमेंट आपने देखा कैसे लगाना पड़ा उनके साथ ही, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, राइट में भी आ सकते हैं अचानक से। तो उसका लोकेशन ये देखिए, साइकिल है राइट की तरफ आ गई, तो इसको हमें स्टॉप करते हुए अपनी कार को थोड़ा सा स्लो करते हुए, जब लेफ्ट का जजमेंट हमें क्लियर दिखा तब हमने कार को निकाला। ये देखिए एक और साइकिल आई है। तो इसमें जजमेंट हमारा इसी तरह से करते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि हमें मूवमेंट जो है अपनी ध्यान रखते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना है। और अगर स्पेस होगी लेफ्ट का, ये देखिए लेफ्ट का जजमेंट की स्पेस होगी तो हम आगे कार बढ़ाएंगे, और नहीं होगी तो हमें पहले स्टॉप करना है, क्रिएट करनी है स्पेस। अगर स्पेस हो जाती है लेफ्ट और राइट क्लियर मिलता है हमें। ये देखिए स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि क्लियर स्पेस नहीं थी, पहले मेरे को राइट का जजमेंट लेना पड़ा, ऑटो आया, फिर लेफ्ट का जजमेंट लेते हुए फिर मैं अपनी कार को आगे बढ़ाया हूँ। तो इनिशियली आपको हो सकता है ये चीज़ को ढालने में, मतलब प्रैक्टिस में डालने में कुछ दिन लगे, 1-2 दिन में आपको समझ में आने लगेगा कि ये जजमेंट मैंने किया है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट मैंने बता दिया है, मिड रेंज डैशबोर्ड का मिडिल पार्ट और एंड पार्ट इसका वाइपर का। तो इसको अगर आप जजमेंट में लगाते हैं अपनी कार के, तो हमेशा आपको क्या है, टर्निंग में भी हो तो आप इसको धीरे धीरे अगर स्किल में लेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट का जजमेंट प्रॉपर होने लग जाएगा। तो ये वीडियो फ्रेंड्स 2 पार्ट में हो सकती है, बड़ी होगी वीडियो क्योंकि, तो 2 पार्ट में हो जाएगी। तो आपको आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकेंगे, जो कि मैं कुछ दिन में ही अपलोड करूंगा। और आपने लेफ्ट और राइट का जजमेंट मतलब उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। लेकिन अभी आप देखिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट साइड का लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग के थ्रू भी अगर आप देखें, जैसे मैं होल्ड किया हूँ अभी 10 o'clock और 2 o'clock में, तो ये जो स्ट्रेट करता हूँ अगर मैं अपने आर्म्स को, मैं अपने हैंड्स को ओपन कर दूंगा, अगर सपोज मैं ये आगे से ऐसे यहाँ से टर्न लेके फिर बताता हूँ आपको, ये आर्म्स को ओपन कर देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखिए जितनी सी जगह होगी ना, ये इस ओपन करते ही इतनी सी जगह अगर आपके आगे है तो आपकी कार निकल जाएगी। आपने ये चीज़ को ओपन करते ही, ये आर्म्स को ओपन करेंगे, हैंड को ओपन करेंगे, तो आपका ये देखिए हैंड अगर मैंने ओपन किया, ये देखिए जहाँ जहाँ ये हैंड टच होगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट, किसी आगे वाली ऑब्जेक्ट को मैं लोकेशन में डालूंगा, ये देखिए लेफ्ट को अगर मैं जज कर रहा हूँ, तो आगे वाले जो भी ऑब्जेक्ट पे इसको मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैच करूँ। जैसे ये ट्रक बस आ रही है, ये बस के साथ मैंने मैच किया, फिर अभी देखिए लेफ्ट में लोग चल रहे हैं तो ये मैंने मैच किया। तो जैसे जैसे ये मैच करूँगा मैं, वैसे वैसे मेरी कार का जो है मूवमेंट होता रहेगा, और मेरी कार जैसे ही आगे मूव होगी तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, मेरा लेफ्ट और राइट का जजमेंट इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये देखिए ये इस तरह से इतनी सी जगह थी, मैंने कार को निकाल लिया है। तो ऐसे हम ड्राइव करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा लेफ्ट और राइट का जजमेंट परफेक्टली हो जाएगा। ये 2 मेथड था जिससे आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा लेफ्ट का और राइट का मेथड क्या होगा, या लेफ्ट और राइट का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतनी रेफरेंस में, अगर अभी यहाँ से देखते हैं आपको छोटी सी जगह है, यहाँ से अगर सामने देखिए ट्रक आ रहा है और एक स्कूटी खड़ी है, अगर मेरे पास स्पेस होगी, ये देखिए उन्होंने, ये देखिए इतनी सी स्पेस में मैंने राइट का जजमेंट लिया, लेफ्ट का जजमेंट लिया अपनी कार को आगे बढ़ाते हुए। अभी देखिए आगे स्टॉप हो रखी है, इसको हॉर्न लगाया है ताकि आगे मूवमेंट हो। तो लेफ्ट में जजमेंट आपने देखा फ्रेंड्स कितनी पास से, ये देखिए ये इतनी सी जगह है, यहाँ से हमारी कार भी निकलेगी जो, तो इसमें अगर कुछ आ जाता है सामने तो हमें लेफ्ट राइट का एकदम, जिसको बोलते हैं माइन्यूटली, अभी देखिए एकदम माइन्यूटली जजमेंट लगाते हुए अपनी कार को निकालना है। इतनी सी जगह है मेरे पास, इतने से मैं कार को निकाल रहा हूँ। मैंने डिपर लगा दिया ताकि आगे वाला जो ट्रक है ये रुक जाए और मैं मूवमेंट अपनी आराम से कर सकूँ। ये देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।